दोस्तों, ये आपने बहुत बार सुना होगा स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होने के 10 बेहतरीन तरीके। ये 5 काम कर लिए तो स्टॉक मार्केट में कोई आपको हरा नहीं पाएगा। स्टॉक मार्केट में कामयाबी के ये असली रामबाण, ये वो और पता नहीं क्या-क्या। चांसेस हैं कि आपने इन सब चीज़ों के बारे में सुना होगा, वीडियोज़ देखे होंगे, किताबें पढ़ी होंगी। एक बार सोच करके बताइएगा, क्या कभी आपने ऐसा कुछ सुना है कि स्टॉक मार्केट में फेल होने का गारंटीड नुस्खा? चांसेस हैं कि इसके बारे में आपने नहीं सुना होगा। मेरा नाम है मयंक और स्वागत करता हूं मैं आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरीके से कोई टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते, कोई पैसे के सिग्नल शेयर नहीं करना चाहते, आपको कभी भी किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस और प्रभावित नहीं करना चाहते। यार, ये रहा एक ब्रीफ इंट्रो, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। थंबनेल में आपने कुछ देखा, कुछ मैंने आपको कुछ अटपटी इंट्रोडक्शन से भी बात बताने की कोशिश की। अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं और आगे बढ़ाते के साथ ही आपको एक चीज बताता हूं। दुनिया में एक लॉ है, उस लॉ का नाम है लॉ ऑफ इन्वर्जन। इस लॉ के बारे में बहुत ज्यादा बात करी एक बहुत ही कामयाब आदमी ने, जिसका नाम है चार्ली मंगर। गूगल कर लीजिएगा, पता चल जाएगा चार्ली मंगर कौन है। मैं ब्रीफ कर देता हूं। वॉरेन बफे का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उसका पार्टनर अभी कुछ समय पहले वो अंकल जी हमारे एक्सपायर हो गए, उनका नाम चार्ली मंगर है। मेरी समझ कहती है वो दुनिया का बहुत ज्यादा, या स्पेशली फाइनेंशियल मार्केट्स और ट्रेडिंग में और ऑल इन ऑल इन लाइफ में भी वो मुझे बहुत समझदार आदमी लगता है। 100 साल से ज्यादा वो जिया और इतने समय में उसने बहुत अपनी तरफ से बहुत कामयाब काम किए, कामयाब बातें बताने की कोशिश की। और एक पर्टिकुलर लॉ जिसके बारे में आज मैं आपके साथ में कुछ बातचीत करना चाहता हूं, लॉ ऑफ इन्वर्जन के बारे में उसने बहुत बार बोला। अब ये लॉ ऑफ इन्वर्जन क्या बना है? लॉ ऑफ इन्वर्जन ये बताने की कोशिश करता है, ये वो लॉ है कि आप जैसे जानने की कोशिश करते हैं ना, एग्जाम्पल के जीवन में कामयाब होने के 10 तरीके, तो लॉ ऑफ इन्वर्जन आपको इस तरह से आपको समझने या समझाने की कोशिश करता है कि जीवन में नाकामयाब होने के 10 तरीके। बड़ी अटपटी सी बात लगती है, तो फिर इतना समझदार आदमी हमें इस डायमेंशन पे क्यों डालना चाहता है, उसको समझ करके देखिए। वो ये कहना चाहता है कि अगर आप जा करके सर्च करते हैं और निकाल करके लाते हैं कि जीवन में नाकामयाब होना या जीवन में फेल होने के या कंफर्म्ड फेल होने के 10 नुस्खे, आपको 10 वो चीजें पता चल जाती हैं जिससे आप जीवन में कंफर्म्ड फेल हो जाएंगे। आपको 10 चीजें, एक चेकलिस्ट मिल गई, ऐसी चेकलिस्ट मिल गई जिससे आपकी हार पराजय निश्चित है। तो इस इंफॉर्मेशन का आप क्या करेंगे? चार्ली मंगर कहता है बहुत सरल है, जब आपको ये इंफॉर्मेशन मिल जाए तो आपको सिर्फ एक काम करना है कि वही काम नहीं करना है। एंड दैट इज, जिसको कहते हैं ना दिमाग की बत्ती चलना। बात बहुत सरल है, सुनने के बाद लगती है बड़ी एकदम से ये क्या बात हुई, बट दिस इज द रियलिटी। अगर हम बैकवर्ड देखना शुरू करेंगे, अगर हम ये पता करने की कोशिश करेंगे कि जीवन में कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे हम हार सकते हैं, जिससे हमें ठोकर लग सकती है, जिससे हम फेल हो सकते हैं, अगर वो हमें चीजें पता चल जाएं और हम इंटेंशनली उन चीजों को करना बंद कर दें, तो ट्रस्ट मी, हमारे जीवन के 70-80% बेकार के कामों से हम बच जाते हैं और सक्सेस हमारी हो जाती है। इसी लॉ ऑफ इन्वर्जन को उसने अपने जीवन में यूज किया। वॉरेन बफे ने बर्कशायर हैथवे को दुनिया की टॉप ऑफ द टॉप कंपनीज बना दिया। दुनिया के एस इन्वेस्टर्स हैं, टॉप पर उनका नाम आता है, तो कोई बात है कि उनका टॉप पर नाम आता है। और वो लॉ ऑफ इन्वर्जन का बहुत यूज करते हैं। अब ये लॉ ऑफ इन्वर्जन का हम बच्चे इस खेल के कैसे यूज करेंगे? स्टे विद मी एंड आई कैन अश्योर यू वन थिंग, जैसा मैंने थंबनेल में लिख करके दिया है, अगर आप मेरी बात पूरी सुनते हैं, समझते हैं और तवज्जो देते हैं, तो गारंटीड है आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। ये मैं आपको गारंटीड लिख करके देता हूं। आपको जरूर सक्सेस मिलेगी, फाइनेंशियल मार्केट में सक्सेस मिलेगी, ट्रेडिंग की दुनिया में सक्सेस मिलेगी। आप मेरी बात बड़ी तसल्ली से सुनिए, समझिए और इस पर विचार कीजिएगा। एग्जाम्पल, अब ये लॉ ऑफ इन्वर्जन पर बात करते हैं। जब हम बाजार में जाते हैं, जब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमें लॉ ऑफ इन्वर्जन का यूज करना है अपने स्टॉक मार्केट की दुनिया में, हम लॉ ऑफ इन्वर्जन से अपने स्टॉक मार्केट के काम को कैसे बेहतर करें, तो हमको सामने से क्या जवाब मिलता है? हमें वो सारे के सामने सबके सब पहले तो हमें वो काम पता चल जाए जो काम लोगों ने करे और वो करने के बाद बेचारे लॉस में चले गए, वाइप आउट हो गए, बिल्कुल क्लीन बोल्ड हो गए और बैंकरप्ट हो गए। हमें वो चीजें पता करनी है। यही लॉ ऑफ इन्वर्जन है।
सक्सेसफुल होने की चेकलिस्ट तो दुनिया में भरी पड़ी है। लॉ ऑफ इन्वर्जन क्या कहता है? एक ऐसी चेकलिस्ट आप डेवलप करो जो चेकलिस्ट आपको ये बताएगी कि स्टॉक मार्केट के काम में क्या क्या करके लोग बर्बाद हुए हैं। ठीक है जी, वो चेकलिस्ट हमको मिलती है जिसके बारे में हम अभी 2 मिनट में बात करेंगे। वहीं से चलिए बात शुरू करते हैं। सबसे पहली देखिए, मैं आपको अपनी तरफ से कुछ एक चीजें जो मैंने ऑब्जर्व करी हैं, मेरे अपने एक्सपीरियंसेस से मैंने निकाली हैं, मेरे इनसाइट्स हैं, मैं आपको शेयर करता हूं। कोई सीरियल ऑर्डर जरूरी नहीं, मैं पहले बोल रहा हूं तो ये जरूरी नहीं कि जो पहले आपको बताने की किसी बारे में कोशिश कर रहा हूं तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि जो सबसे लास्ट में बताने की कोशिश करूं वो सबसे कम इंपॉर्टेंट है, ऐसा भी नहीं है। लिखी हुई सामने चीजें हैं, मेरे दिमाग में है, जैसे जैसे मेरे सामने आती जाएंगी उसके बारे में बताना शुरू करूंगा। सबसे पहले जो जिस चीज के बारे में मैं आपके साथ में बात करना चाहता हूं कि लोगों ने वो करा और वो करके बेचारे बर्बाद हुए। तो सबसे पहली चीज आती है जिसको कहते हैं लीवरेज। सामने एक लीवरेज, एक अब लीवरेज का मतलब क्या? लीवरेज का मतलब ये कि पैसे मेरे पास कम और मैंने माल ज्यादा का उठा लिया बाजार से, मैंने काम ज्यादा पैसे का कर लिया बाजार से। आमतौर पर आदमी ऐसा कैसे करता है? उधार लेकर के आ जाता है। अपनी कैपिटल 50,000, रिश्ते ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया, यार मेरे को तो काम आ गया, मेरा तो तुक्का चल पड़ा, 4-5 बार ट्रेड सीधे पड़ गए, क्या करेगा? चाचे से, ताए से, मामे से, मामी से, नाना नानी, दादा दादी, माता पिता, भाई बहन से, जहां से पैसे बटोर सकेगा पैसे बटोर करके लाएगा और उनको साथ में सपना दिखा कर आएगा कि मैं तो अमीर बनी रहा हूं, आओ तुम्हें भी अमीर बनाऊं। सबसे पहली गलती लीवरेज। अपनी हिम्मत, हैसियत, शक्ति, क्षमता से ज्यादा पैसे बाजार से उठा करके लाना, बाजार से पैसे ब्याज पर लेकर के आना, उधार मांग कर लेकर आना, लोन पर लेकर आना और उसको लाने के बाद इस काम में डाल देना, ये सबसे सबसे पहले नंबर का आप इसको एक पॉइंट मान लीजिए, लीवरेज। लीवरेज लेने के बाद जब पोजीशन उल्टी पड़ती है आपको लॉसेस आते हैं, इमोशनल बैलेंस डिस्टर्ब होता है। वो पैसा आपका नहीं है, वो पैसा बाजार का पैसा है, ब्याज का पैसा है, लोन का पैसा है, रिश्तेदारों का पैसा है, वो लॉस में जाता है। आप इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं, उल्टे ट्रेड लेने शुरू करते हैं और ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं, लॉसेस बुक करते हैं और धीरे धीरे वाइप आउट होते हैं। अपना 25-50 हजार रुपया, लाख रुपया बर्बाद हो जाए, इंसान को परवाह नहीं, पर जब दूसरे का 50,000 लाख रुपया बर्बाद होता है तो आदमी दो तरफ से मरता है कि भाई अब इसका लाख रुपया उतारने के लिए या तो बाजार से और लोन लेना है या जाकर के मजदूरी करनी है और इसका लाख रुपया उतार करके देना है, क्योंकि इससे तो या तो मैं उधार लेकर आया था या ब्याज पे लाया था या लोन लेकर आया था या मैं इसको वादा करके लाया था। मैं सामने से आकर कहता हूं, मैं 4-5 बार ऐसा काम कर चुका हूं। जीवन में कभी मत कीजिएगा। ये लॉ ऑफ इन्वर्जन से आज बात सामने समझ आती है। आप इसको लॉ ऑफ इन्वर्जन से ऐसे समझिए ना यार कि मैं सामने से आकर के बता रहा हूं और मैं कह रहा हूं यार कि मैं ऐसा करके ट्रैप हो चुका हूं, अपना लॉस तो कर ही चुका हूं और सामने से किसी और को अमीर बनाने के चक्कर में उसका पैसा लेकर के ट्रेड करके लॉस करके दे चुका हूं, तो अब उसका पूरा का पूरा पैसा उतारने की भी जिम्मेदारी मेरे ऊपर। तो ये लॉ ऑफ इन्वर्जन से आप ऐसे सीखें कि मयंक ने गलती कर दी, आपको जरूर ये वाले पंगे लेने हैं, ये वाला काम करना है, भाई ये काम मत करो, आप बच गए। ये एक चीज आपने सीख ली, लीवरेज। अपने पैसे से काम करना है, रिश्तेदारों का पैसा फालतू चक्कर में नहीं फंसना है, बाजार से उधार लेकर के नहीं आना है, ब्याज पे पैसा नहीं लाना है, लोन लेकर के ये काम नहीं करना है। पहली चीज आपने नोटिस में रख। स्टे विद मी, प्लीज स्टे विद मी, छोड़ करके मत जाइए, पूरी मेरी बात सुनिए और गारंटी करता हूं, गारंटी, वीडियो देखने के बाद आपके पास सामने ऐसे 10-15 टूल्स होंगे और आप कसम खाना उसके बाद कि ये 15 काम नहीं करोगे और उसके बाद मुझे आप सामने से आकर के बताना कि आपका क्या हाल है, आपके ट्रेडिंग में फर्क पड़ा या नहीं पड़ा। मैं आपको गारंटी करके लिख करके देता हूं, क्योंकि ये जो मैं आपको सामने से बताने की कोशिश कर रहा हूं ये सारे के सारे मेरे और मेरे जैसे लोगों के बैड एक्सपीरियंसेस हैं, जो सामने से हम आपको आकर के फ्री में बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये वो सारे काम है जो हम करके आए हैं, अपने आप को बर्बाद करके आए हैं, ये आप मत करो। नहीं करोगे तो पैसा बच जाएगा। पहला मैंने आपको बता दिया, उधार का पैसा। और आगे चलो, ये वाली बात हो गई। मैं साथ साथ टिक करता चलूं क्योंकि पॉइंट्स आज बड़े सारे हैं, तो उसके बारे में मैंने आपको बड़ी सारी चीजें बतानी है। दूसरे नंबर का लो जी, लोगों को ना बड़ा ज्यादा शौक है आज की डेट के अंदर में ना, टेलीग्राम के ऊपर में ना और इंस्टाग्राम के ऊपर में ना ऐसे ऐसे ग्रुप ज्वाइन करने का जहां पर सुबह शाम उठ करके ना रिकमेंडेशन आते, टिप्स आती हैं, ट्रिक्स आती हैं, आपको बताने की कोशिश करते हैं। आपको ये मालूम है असली कहानी क्या चलती है उसके पीछे? एक स्टॉक, आधी जनता को लॉन्ग बताया जाता है, आधी जनता को शॉर्ट बताया जाता है कि आज तू लॉन्ग कर दे, तू शॉर्ट कर दे। जहां पर बाजार चला जाता है, जैसे आपको लॉन्ग बताया, मेरे को शॉर्ट बताया, सामने वाले ने, बाजार शॉर्ट हो गया,
तो लॉन्ग वाला गाली बकेगा और छोड़ करके चला जाएगा, जो शॉर्ट वाला होगा वो कहेगा हाँ यार मजा आ गया, बंदे ने ठीक बताया था। ऐसे करके ये लोग ट्रस्ट गेन करते हैं। 500 लोगों से शुरू करते हैं, आखिरी में आकर के 50 लोगों तक ये फिल्टर आउट होते हुए रह जाते हैं। 50 लोग अंततः निकल करके आ जाते हैं। उन 50 लोगों में से 20-30 लोगों को ये अपनी एडवाइजरी सर्विस बेच लेते हैं। बड़ी पुरानी गेम है, आपने 50,000 बार सुनी होगी। ये मैं आपको अपने कनेक्शन से बता सकता हूँ, जितने भी लोगों ने मैं आपको बता रहा हूँ, मैक्सिमम से मैक्सिमम है लोगों ने जो रिकमेंडेशन के बेसिस के ऊपर काम किया है, लोगों की बात सुन करके काम किया है, किसी के कहने से माल को खरीदा है, डिलीवरियां लेकर के रखी हैं, बहुत ज्यादा चांसेस हैं सर कि उनका कोई बहुत ज्यादा भला नहीं हुआ है सर। मेरे कई रिश्तेदार हैं, जानकार हैं, लाखों रुपए का माल उठाया उन्होंने लोगों के कहने से और वो फंस गए। एक बार गलती करी, फिर दोबारा गलती करी, और जितनी बार भी गलती करी, पहली बार तो लॉस में उन्होंने अपने ट्रेड को क्लोज करा, बाहर निकले, और दूसरी बार अभी भी पूर्णतः वो कोशिश करते रहते हैं किसी तरीके से अपने रेट टू रेट निकले, या क्या करें या क्या ना करें। पहले नंबर का जहर सामने जो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो चांसेस, उनका अपना स्वार्थ है, वो आपको एडवाइजरी बेचना चाहते हैं। एडवाइजरी बेचने में परेशानी नहीं है, वो सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। सेबी रजिस्टर्ड होते अगर, तो उनके ऊपर सरकार का इतना डंडा होता कि वो ऐसा गंदा काम कर ही ना पाते। वो आपको एक फर्जी एडवाइजरी बेचना चाहते हैं, जिससे आपसे महीने का, क्वार्टर का, साल भर का कोई 10-15-20 हज़ार रुपया लेना चाहते हैं। दूसरे नंबर पे जहर ये होता है कि वो एडवाइजरी के नाम के ऊपर आपको पैनी, गंदे और इलिक्विड स्टॉक बेचने की कोशिश करते हैं। उन्होंने आगे कंपनियों से टाई अप करे होते हैं, कंपनियों ने उन्हें क्या रखा होता है कि यार मेरा माल फंस गया है, तू एडवाइजरी करके मेरा माल निकलवा दे, किसी तरीके से लोगों को ये जहर पिला दे, मैं तेरी फॉरेन की ट्रिप स्पॉन्सर कर देता हूं, मैं तेरे को इतना लाख रुपया, मैं तेरे को उतना दे देता हूं कि किसी तरीके से जो मेरा गंदा माल है। गेम समझिए, एक आदमी जिसके पास किसी कंपनी का गंदा माल है, वो प्रमोटर है या जो भी है, उसके पास किसी कंपनी का गंदा माल आकर के फंस गया, लाखों शेयर है उसके पास। अब लाखों शेयर बाजार में तो बिक नहीं रहे, वो कैसे बेचे? वो ऐसे जो बाजार में चैनल खोल करके बैठे हुए हैं टेलीग्राम के ऊपर, जिनके पास लाखों सब्सक्राइबर है, उनके पास जाते हैं। उनको कहते हैं कि भाई ये मेरी डिलीवरी फंस गई है, ये मेरी डिलीवरी तू निकलवा दे। कैसे निकलवा दे? कि तू चैनल के ऊपर ऐड करनी शुरू कर दे, मैसेज डालने शुरू कर दे कि देखो हमने बम्पर स्टॉक फाइंड कर दिया, ये ब्रेकआउट मिल गया, इसको इस कंपनी का इतना ऑर्डर मिल गया, इसको सरकारी ऑर्डर मिल गया, इसको टाटा ने उठा लिया, इसको रिलायंस ने टेक ओवर कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, फला कर लिया, ढिमका कर लिया। और हम जैसे भोले वाले लोग ऐसे निकम्मों के ट्रैप में आ जाते हैं। आप नहीं आते, पर हम आते, हमारे जैसे ही हैं। ये गंदी कंपनियां होती हैं, इलिक्विड होती हैं, इनके अंदर में पेनी स्टॉक्स होते हैं। कभी भी आप चेक कीजिएगा, आप खुद चेक कीजिएगा, कभी आपको ऐसी रिकमेंडेशन आए तो आप उनका चार्ट लगा करके देखिएगा, और थोड़ा सा पीछे आगे करके देखिएगा, आप पाएंगे कि उनके अंदर में वॉल्यूम ही नहीं है। और ऑल ऑफ द सडन पिछले 10-15-20 दिनों के अंदर में उसमें वॉल्यूम आ गया। इसका सीधा सीधा मतलब है कि उनकी गेम चल गई है, लोगों ने माल खरीदना शुरू कर दिया है। जिस दिन वो सामने उस आदमी का, जिस दिन उस आदमी का सारा जहर उसके गले से उतर जाएगा, निकल जाएगा, और आप लोगों को थोड़ा थोड़ा वो अपना जहर पिला देगा, वो स्टॉक और ऊपर नहीं जाएगा, वो वहां पर फंस जाएगा, उसके बाद वो नीचे आना शुरू हो जाएगा, और आप अपनी पोजीशन से बाहर नहीं आ पाएंगे, आप ट्रैप हो जाएंगे। जितने भी लोगों ने इस तरीके से अमीर बनने की कोशिश करी है, उनका पैसा बर्बाद हुआ है। अब आप इस इंफॉर्मेशन को कैसे यूज करेंगे? बहुत सरल है। टिप, ट्रिक, रिकमेंडेशन, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम से दूर रहेंगे, फालतू के चक्कर से अपने आप को बचाएंगे, ना गंदी बातें सुनेंगे, ना गंदे काम करेंगे, ना अपना पैसा फंसाएंगे। सिंपल तरीका। क्या किया आपने? लोगों के एक्सपीरियंस से सीखा। याद रखिए, इस जीवन में सारी की सारी गलतियां करने की जरूरत आपको नहीं है। लोग गलती कर चुके हैं, लोगों की गलतियों से सीखो। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ इन्वर्जन। ये लोगों की गलतियां ही हैं जो आपको सामने से आकर के बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मैंने ऐसा किया था, फंस गया था, मैं लाखों रुपए बर्बाद करके बैठा हूं, भाई तू मत कर। ये आपको एक और हमने अपनी तरफ से चीज बताई कि ऐसे टिप, ट्रिक, रिकमेंडेशन जो नॉन सेबी रजिस्टर्ड हैं, उनसे थोड़ा सा दूर रहेंगे, सेफ रहेंगे। ये दूसरी बात समझ आ गई। और आगे चलते हैं जी, और आपको बड़ी मजेदार चीज बताते हैं इसके अंदर में। ये बात भी हो गई। एक और चीज, बहुत बार मैं देखता हूं, बहुत ऑब्जर्व करता हूं, जितनी मर्जी मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं आपके सामने से आकर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं सामने आपके मुंह पर आपको कह रहा हूं, मैं चिल्ला चिल्ला करके मर जाता हूँ, वीडियो बना बना कर थक जाता हूँ, बार बार हर किसी को कहता हूँ क्लास में आओ, क्लास में आओ, ऑनलाइन मीट में आओ, लाइव वर्कशॉप में आओ, ये करो, वो करो, पढ़ाई करो, किताबें पढ़ो। कितने लोग मेरी बात मानते हो आपको खुद मालूम है। एक दिन मैं लगाऊं और उठ करके एडवाइजरी सर्विस देनी शुरू कर दूं ना,
या तो मैं चलते लाइव मार्केट में आ जाऊं, वहां पर आकर आपको कॉल पुट कराना शुरू कर दूं, या मैं शाम को ऐसी वीडियो बना करके डालने शुरू कर दूं ना कि मैंने ये स्टॉक फाइंड कर दिया, ये ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आपको सामने से पता चल जाएगा कि चैनल कितनी तेजी से ग्रो कर जाएगा। ये कर सकता हूं मैं, पर क्यों नहीं करता? इसका सीधा सीधा कारण है कि अगर मैं इस मोड में चला जाता हूं तो वहां पर मैं आपको सामने से आपके मुंह पर आकर के कह रहा हूं कि आप पढ़ना नहीं चाहते, आपको रेडीमेड रोटी चाहिए, आप रेडीमेड खाना चाहते हो, आप पढ़ना नहीं चाहते, आप चार्ट नहीं खोलना चाहते, आप 10-15 इंडिकेटर इंटरप्रिटेशन किताबें नहीं पढ़ना चाहते। और कसूर आपका नहीं है, हमारी फितरत ही ऐसी है कि हमें रेडीमेड चाहिए। रोटी नहीं बनती, आज मेरे को बाहर खाना खिलाओ। तो हम भी तो वही सब कुछ कर रहे हैं जो हमारी औरतें कर रही हैं। औरतें क्या गलत कर रही हैं? हम उनको कहने वाले कौन होते हैं? सोच करके देखिए। हम शाम से वापस आते हैं और तो औरतें पहले तैयार हैं, आज खाना नहीं थी, आज गर्मी बहुत, और आज सर्दी बहुत, और आज बारिश बहुत, आज तो मैं बाहर जाऊंगी। और हमें गुस्सा आता है किस बात का? इस बात का गुस्सा आता है कि तुम सारा दिन घर पे रहते हो, तुम करते क्या हो? तो यही तो हमारे ऊपर है कि हमारे पास भी तो समय है, हम सीखते क्यों नहीं? हमें क्यों चाहिए रेडीमेड सब कुछ? तो जितने लोगों ने रेडीमेड ये खाना खाने की कोशिश की है, जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी, अपनी रिसर्च नहीं करी, चार्ट लगा करके नहीं देखे, जिन्होंने रेडीमेड के चक्कर में पड़े, दुनिया रेडीमेड के चक्कर में पड़ी हुई है, मैं आपको बता रहा हूं। आप जाते हो दुनिया जान के, अगर आप ब्रोकर से काम करते हो, टर्मिनल पे जाकर के बैठते हो, तो आप देखते हो कि सामने वाला पड़ोसी क्या कर रहा है, उससे टिप ट्रिक लेते हो। ईमानदारी से सामने से कमेंट में लिख करके बताओ, कितने लोगों सुबह उठ करके सारे बिजनेस में, बिजनेस चैनल का नाम नहीं लेता, बिजनेस चैनल लगाते हो 8 बजे सबसे पहले, सारे काम छोड़ करके आप बिजनेस चैनल लगाते हो भाई साहब, अंग्रेजी हिंदी जो जो आपको लैंग्वेज समझ आती है उसका बिजनेस चैनल लगाते हो। क्यों? क्योंकि आपको वहां पर टिप चाहिए। आपको यह पता करना है कौन सा स्टॉक ऊपर और कौन सा स्टॉक नीचे। अपनी रिसर्च तो करते नहीं। कितने लोग हो सामने से मुझे कमेंट में लिख करके बताओ, कितने लोग हो जो रेडीमेड खाना चाहते हो? ईमानदारी से बोलो। और कितने लोग हो जो बाजार खुलने से पहले पिछली रात को 4 घंटे बैठ करके 500 चार्ट रीड करते हो? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। से मतलब ये है कि जितने भी लोगों ने रेडीमेड खाना खाने की कोशिश करी है ना भैया, मैं बड़ी साफ बात बता दूं भाई साहब, रेडीमेड खाना भाई साहब कच्चा भी होता है, गंदा भी होता है और बासा भी होता है। तो मर्जी आपकी। या तो खुद बनाओ, खुद बनाओ से मतलब है पढ़ाई करो, रिसर्च करो, चार्ट रीड करो, डेटा इंटरप्रिटेशन करो। उसमें लगती है मेहनत। जो मेहनत लगती है वो रोटी साफ सुथरी भी बनती है, पकी हुई भी बनती है, पेट भी खराब नहीं करती और लंबी चलती है। और एक चीज होती है रेडीमेड, सुबह उठेंगे 8 बजे चैनल लगाएंगे, 8:30 बजे तक 3 स्टॉक मिलेंगे, ट्रेड करेंगे, 10 बजे तक स्टॉप लॉस अपना बुक करेंगे और घर चले जाएंगे। सारी जिंदगी करो भाई साहब आप ये बैठ करके, आपको कोई मना नहीं कर रहा, पर होना आपके साथ यही है कि जब तक आप अपनी एजुकेशन के ऊपर और अपनी रिसर्च के ऊपर में दिमाग नहीं लगाओगे ना, ये बाजार आपको पैसे कमा करके नहीं देगा सर। और मैं आपको लिख करके देता हूं, दुनिया में ना सिर्फ आपके माँ बाप ही हैं जो आपके लिए निस्वार्थ भाव से कुछ करना चाहते हैं, कोई ऐसा आदमी नहीं है जो आपको अमीर बनाएगा। तो ये वाला सपना देखना प्लीज भाई। शब्द मेरे कभी कभी थोड़े से जरा कटाक्ष हो जाते हैं, बुरा मत मानिएगा, क्योंकि मैं सब कुछ झेलता रहता हूँ, झेल करके आया हूँ, सुनता समझता हूँ सारा दिन बैठ करके, तो इसलिए ऐसे चिल्लाना शुरू कर देता हूँ। तो यहाँ पर अपना ख्याल रखना है हमने। हमने थोड़ा सा अपनी एजुकेशन की तरफ और हमने थोड़ा सा अपनी रिसर्च के ऊपर, अपने एफर्ट के ऊपर ध्यान लगाना है। रेडीमेड खाना थोड़ा बंद कर दो यार, थोड़ा सा तो बंद कर दो यार। ठीक है, होली दिवाली ओके, हफ्ते में एक बार फास्ट फूड चलेगा, पर बाकी 6-7 दिन तो यार दाल रोटी घर की बनी हुई खानी पड़ेगी। और अगर गलती से खुद बनानी आ गई तो फिर भाई जीवन में आनंद भी आपको आएगा। और चलो आगे यहां तक पहुंचे। एक और तरीका, जिस तरीके से लोग बहुत बढ़िया करके दुखी हुए, अरे भाई साहब, बर्बाद होने का बहुत बढ़िया वाला तरीका आपको बताता हूं, गारंटीड तरीका। लिख के लो, लिख के लो, ऐसा तरीका बताऊंगा कि भाई साहब आपको परमपिता परमेश्वर भी अगर बचा जाए तो फिर क्या ना। गारंटीड तरीका, गारंटीड तरीका ये कि आपको एक स्टॉक समझ आ गया, आपने उसमें माल उठाया, नीचे गिरा और उठाया, और नीचे गिरा और उठाया, और नीचे गिरा और उठाया, और नीचे गिरा। अब आपके पास पैसे नहीं है, अब आप उठा नहीं सकते, अब आप भगवान के आगे हाथ जोड़ रहे हो कि भगवान मेरी प्रार्थना सुन ले इसको और अब मत गिरा। अब मेरे पास और एवरेज करने का पैसा नहीं है, मैं नीचे के रेटों पर नहीं उठा सकता। पर काश भगवान आपकी सुनने के मूड में होता इस बार। और गिरा और गिरा और गिरा और गिरा, और उसने ऐसी की तैसी फेर दी भाई साहब। एग्जाम्पल दे देता हूं 2-4, हमेशा बोलता हूं। सबसे मेरा प्रिय एग्जाम्पल यस बैंक, दूसरे नंबर पे पीसी ज्वेलर, तीसरे नंबर पे बकरंगी, चौथे नंबर पे एबीसी, और उसके बाद बहुत सारे। बाजार भरा पड़ा है ऐसे स्टॉक से मेरे भाई, ये जहर है, छोड़ दो। इसको मार्टिंगल कहते हैं, नीचे के रेटों पे डबल करना, नीचे के रेटों पे बाल खरीदूंगा एवरेज हो जाएगा। ये काम स्टॉक्स में नहीं किया जाता है कभी भी, कभी भी नहीं किया जाता है इंडिविजुअल स्टॉक्स में। इंडिविजुअल स्टॉक्स कैन गो टू जीरो। ये वाली गेम खेलनी है तो सिर्फ इंडेक्स में खेलनी है, ईटीएफ में खेलनी है ये वाली गेम। क्योंकि ईटीएफ कभी भी ऐसा नहीं होता, ईटीएफ की बड़ी प्यारी गेम है, ईटीएफ नीचे गिरने लगता है तो क्या होता है,
समझो बात को। ईटीएफ, पहले तो स्टॉक के बारे में, एक इंडिविजुअल स्टॉक का जो सारा का सारा लेखा जोखा है उसकी कंपनी की मैनेजमेंट और उनके ऊपर वो डिपेंडेंट है। एक इंडिविजुअल स्टॉक, उस कंपनी में क्या चल रहा है आपको क्या पता? क्या कर रहे हैं वहां पर बैठे हुए प्रमोटर, प्रमोटर ही बेच रहे हो, आपको क्या पता कितना मैनिपुलेशन चलता है? थोड़े दिन पहले अदानी का झटका देखा था जब रिपोर्ट आई थी उसके पीछे। तो अगर कोई कंपनी कभी गलती से गिरनी शुरू करेगी तो वो इतना नीचे गिर जाएगी कि भाई साहब वो गिरी जाएगी और आपकी जीवन भर की पूंजी को तबाह और बर्बाद कर देगी। जितने भी लोगों ने ये वाली गेम खेलने की कोशिश की है, जितने भी लोगों ने, हमेशा याद रखना उनमें से सबसे बढ़िया यस बैंक, राणा कपूर जिंदाबाद। उस समय मैं भी एक बड़े बैंक में नौकरी करता था, मैं उसका नाम नहीं लेता। जिस बैंक में नौकरी करता था, मेरी बैंक के कई लोग छोड़ करके यस बैंक में गए थे नौकरियां करने और बड़े गुणगान गाते थे राणा साहब के। और उसके बाद राणा साहब और यस बैंक का क्या हाल हुआ वो दुनिया जानती है। मेरे को लगता है शायद ₹5.5 या ₹5 तक आया था। ठंडे दिमाग से सोच करके देखोगे कितने रेटों तक नीचे आकर के एवरेज कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, जान निकल जाएगी। नहीं करना है ये काम, दुनिया उधर से इधर हो जाए, नहीं करना। मैं चीख चीख के मर जाने को तैयार हूं, पर मैं आपको बता करके मानूंगा कि कभी भी जितने लोगों ने ये वाली गेम खेलने की कोशिश की है, जितने लोगों ने नीचे गिरते हुए रेट के ऊपर में एवरेज करा है, देखो नीचे गिरते हुए रेट के ऊपर में आपने माल उठा लिया, बात समझ आती है। आपने माल उठाया, सस्ता मिल रहा था, उठा लिया, उठाने के बाद स्टॉप लॉस लगाया कि नहीं लगाया? आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो, नीचे जब बाजार जाता है आप और खरीदते हो, नीचे जाता है और खरीदते हो, नीचे जाता है और खरीदते हो। ये दुनिया का सबसे बड़ा जहर है। आपको लग रहा है कि आप नीचे के रेटों पर माल खरीद के अपनी पोजीशन को एवरेज कर रहे हो, कर सकते हो। पर उस कंडीशन में क्या करोगे कि अगर वो स्टॉक ने नीचे जाने का ही मन बना लिया है और आपके पास पीछे कैपिटल शॉर्ट पड़ जाए तो खत्म हो गई गेम आपकी। मत करना। ये एक सामने से लॉ ऑफ इन्वर्जन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। नीचे नीचे रेटों के ऊपर एवरेज नहीं करना है। करोगे गारंटीड बर्बाद हो जाओगे। गारंटीड, बढ़िया वाली गारंटी ले लो। बर्बादी आपको ढूंढती हुई आएगी सर, ढूंढती हुई आएगी बर्बादी आपको, ये मत करना। ठीक है भैया, ये भी हमने आपको बताने की कोशिश करी और आगे चलते हैं। और हमारे पास आपको बताने के लिए क्या है, आप यूट्यूब पर आए, स्ट्रेटजी सीखने आए, कोर्स करने आए, वीडियो देखने आए, बाय चांस मेरी किसी वीडियो पर आ गए, आपने वीडियो देखा, आपको अच्छा लगा, बात समझ आई, कॉन्सेप्ट भी समझ आया, इंडिकेटर भी समझ आया, आपने आप देखा ना था, उसको देख करके आपने सबसे पहला काम क्या किया, अगले दिन उठ करके आपने ट्रेड ले लिया। जितने भी लोगों ने ये करने की कोशिश करी है, पैसा देकर गए हैं, बाजार से लेकर नहीं गए। नहीं करना है ऐसा। आप कोई किताब से स्ट्रैटेजी सीखेंगे, वीडियो से सीखेंगे, यारों दोस्तों से सीखेंगे, कम्युनिटी से सीखेंगे, कहीं से सीखेंगे, बिल्कुल भी आप सीखने के बाद इमीडिएट बेसिस के ऊपर उस पर पैसा नहीं लगाएंगे। जितने भी लोगों ने लगाया बर्बाद हुए हैं। इसको करने का क्या तरीका, क्या ये क्यों फेल होते हैं, ऐसा क्यों होता है? समझिए बात को। सामने से कोई वीडियो बना रहा है, वो कभी भी पूरी को, हालांकि मैं ये तो नहीं कहूंगा कि हम बड़ी, मैं ही हूं जो ईमानदारी से चलता हूं, तो वैसे मैं बड़ी कोशिश करता हूं कि बड़ी ईमानदारी से चलूं। आपको वो सारे पिटफॉल्स भी दिखाने की कोशिश करता हूं जहां जहां पर स्टॉप लॉस लगे हैं। पर आप जाएं और देखें कितने लोग हैं जो वीडियोस बनाते हैं और आपको सिर्फ रोजी पिक्चर दिखाने की कोशिश करते हैं। आपको वो इंडिकेटर और वो जगह पर ला करके दिखाने की कोशिश करते हैं। तो उनके बने हुए चार्ट होते हैं, फोटो होती है, मेरी जैसी प्रेजेंटेशन तो मेरे को तो नहीं लगता चार्ट को आगे पीछे करके और ये सब करने की कोशिश करते हैं। वो क्या कर रहे हैं लोग भाई साहब, मालूम आपको? वो आपको वही फोटो दिखाते हैं जहां पर वो इंडिकेटर काम कर रहा है और अपनी प्रेजेंटेशन को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, व्यूज लेते हैं, यूट्यूब से पैसा कमाते हैं और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कल सुबह बर्बाद होते हो ना तो हो जाओ, उनको टट्टू फर्क नहीं पड़ता। पर आपको फर्क पड़ता है क्योंकि पैसा आपका लगा हुआ है। आप अपने आप को कैसे बचाएंगे इस केस में? आप कोई भी चीज सीखेंगे, आप उसको बैक टेस्ट करेंगे। बैक टेस्ट से मतलब है चार्ट को आगे पीछे करके ताकत लगा देंगे, हर टाइम फ्रेम पे लगाएंगे, बार बार लगाएंगे और आप उसको देखेंगे कि ये इंडिकेटर क्या सही मायनों में काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर वो लगता है कि काम कर रहा है, थोड़ा बहुत काम कर रहा है, तो उसके बाद आप उस पर डमी पोजीशंस बनाएंगे। डमी पोजीशन बना बना करके आप देखेंगे, चलते बाजार में डमी बनाएंगे, पेपर ट्रेड करेंगे। उसके बाद भी आपको लगता है कि इतना सब कुछ करने के बाद, ड्यू डिलिजेंस करने के बाद वो ठीक है, तो आप थोड़ा बहुत उसके साथ अपने सेबी रजिस्टर्ड मेंबर से बात करने के बाद आप अपने रियल पैसे से पोजीशन बनाएं। और सोच के देखिए कितने लोग ये काम कर रहे हैं। नहीं कर रहे, नहीं कर रहे ना, यही कारण है इनके प्रॉफिट नहीं आ रहे। यही तो पूरी की पूरी गेम प्लान है यार, सारा का सारा। आप वो करते नहीं हो जो आपको करना चाहिए। जो लोग करते हैं उनको पैसा बन जाता है, जो नहीं करते वो पहले भी लॉस दे रहे थे और आज भी लॉस दे रहे हैं और सारी जिंदगी लॉस देते रहेंगे।
मैंने तो आपको पिटफॉल बता दिया, मैंने तो आपको सामने खड्डा दिखा दिया, मैंने तो ये दिखा दिया भाई इस रोड के ऊपर आगे आधा किलोमीटर के बाद भाई बहुत बड़ा वाला खड्डा है भाई, समझ ले, या तो तू अपना ट्रैक चेंज कर ले पल्ली गली से निकल जा, या तू सीधा जा रहा है तो भाई समझ आगे तो खड्डा है बहुत बड़ा और गिरना भाई बेतरफ गारंटीड है। भाई अब तू देख तेरे को क्या करना है, एक आदमी तो बता ही सकता है ना भाई साहब आपको, इससे ज्यादा वो क्या करेगा, बाकी मर्जी है आपकी, जैसा अच्छा लगता है वैसे कर लो। ये भी एक बहुत बड़ा पिटफॉल है कि किसी की स्ट्रैटेजी, किसी की वीडियो, किसी की नकल के बेसिस के ऊपर एक्साइट होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपने कोई चीज सीखी, अच्छी लगी, सीखो, आगे बढ़ो, खूब आगे बढ़ो, उसको थोड़ा सा बैक टेस्ट करके देखो, उसके ऊपर डमी पोजीशंस बना लो, उसको चलते बाजार में स्ट्रैटेजी को लगा करके देख लो, स्किल डेवलप होता है, मजेदार लगती है, बिल्कुल डेफिनेटली सर, डेफिनेट, मैं खुद कहता हूं, सामने से कहता हूं कि जो मैंने दो चार कॉन्सेप्ट्स आपको बताने की अपनी तरफ से कोशिश करी है, आप उनको बैक टेस्ट करके देखिए ना, लगा कर देखिए, अगर चलते हैं तो उसके ऊपर डमी पोजीशंस बनाइए और आगे बढ़िए। पर ऐसे आंखें बंद करके ऊपर किसी के ऊपर विश्वास करेंगे तो चांसेस हैं पैसा आपने देना ही है, मिलेगा नहीं आप, ये बात भी हमने आपको अपनी तरफ से बताने की कोशिश की। अब और आगे चलते हैं और आपको चीजें बताते हैं कई और, अब जरा हम और रियल रियल ट्रेड्स की तरफ थोड़ा सा बढ़ने की कोशिश करेंगे और आपको और बढ़िया बढ़िया मोटा मोटी बातें बताने की कोशिश करेंगे। और आइए मैदान में, सीखा है जी, आप बहुत चीजें सीखा है, कोर्स कराए, सब कुछ कराए, आप ट्रेड लेने के लिए बैठे, उस ट्रेड, उससे पहले आपको एक और, हालांकि जो बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको पुराने वीडियोस में भी ये बात मेरी तरफ से सुनने को मिल गई होगी, पर आज आज एज एन हम लॉ ऑफ इन्वर्जन पर बात कर रहे हैं और उन सब पिटफॉल्स पर बात कर रहे हैं, उन सब पिटफॉल्स पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं जिन पिटफॉल्स में आपका पैसा बर्बाद हो सकता है, और आपको अपनी तरफ से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये काम मत करो यार, ये करोगे तो पैसा बर्बाद होगा। एक चीज उसके अंदर में निकल कर आती है भाई साहब, अब मैं बार बार बोलता हूं भाई साहब, आप बाजार में आए भाई साहब, आप एक दिन में स्कैल्पर बन जाते हो, स्कैल्पिंग नहीं चलती, अगले दिन इंट्राडे ट्रेडर बन जाते हो, वो नहीं चलती भाई साहब, आप बीटीएसटी बन जाते हो, वो नहीं चलती भाई साहब, आप बाय एंड होल्ड बन जाते हो, वो भी नहीं चलती, आप ईटीएफ आ जाते हो, वो भी नहीं चलती, आप हेज आ जाते हो, फिर ऑप्शन बायर बन जाते हो, ऑप्शन सेलर बन जाते हो। कहानी सारी की सारी ये है मेरे भाई कि आपको सारी चीजें अच्छी लग रही है, फैक्ट ये है कि आपको खुद ही नहीं पता कि आपको करना क्या है, आपने कोई प्लान तो बनाया नहीं, आपने अपने आप से तो पूछा नहीं कि आपका मन कहाँ आकर के रुकता है, आप ऑप्शन बायर हो, ऑप्शन सेलर हो, आप हेजर हो, आप क्या हो, खुद ही नहीं पता आपको, अपने मन से आपने पूछा ही नहीं कि आपका मन कहाँ पर आकर के रुकता है। पहले तो आपने अपने, आपका मन करता है पैसे बनाने का, और सबसे बड़ी विडंबना यही है कि पूरे बाजार में पैसा हर चीज में बनता है, तो आपको क्या लगता है स्कैल्पर पैसा नहीं बना रहे, बना रहे हैं, इंट्राडे वाले पैसा बना रहे हैं, बीटीएसटी वाले बना रहे हैं, पर ये वो लोग पैसा बना रहे हैं जो रच करके इसी काम में लगे हुए हैं। हमारे साथ चैलेंज क्या है, हम हर 15 मिनट में तो अपना मूड और माहौल चेंज कर लेते हैं, हमारा अपना, हमें अपना ही नहीं पता कि हमें हमें ये तो पता है कि हमें पैसा बनाना है, ये तो एक चीज हुई पैसा बनाना है। अब ये सिचुएशन है जहां पर हमें लगता है ना पैसा बनाना है, तो हमें हर जगह पर अपॉर्चुनिटी नजर आती है, तो ये जो हर जगह पर अपॉर्चुनिटी नजर आती है ना, ये सबसे बड़ा ना, सबसे बड़ा पिटफॉल है, सबसे बड़ा गड्ढा यही है। शांत हो जाइए, अपने आप से पूछिए कि आपका और कौन से सेगमेंट का आपस में पतरी मैच होता है, थोड़ा सा ट्रेड प्लान बना लीजिए। जितने भी लोगों ने ये करने की कोशिश करी है ना, जिन्होंने हर किसी के अंदर घुसने की कोशिश करी है बिना कोई प्लान बनाए हुए, वो बाजार को पैसा देकर आए हैं, मैं आपके सामने बैठा हूं, लाइव एग्जांपल हूं। कभी भाई साहब मैं ऑप्शन बायर बन जाऊंगा, कभी भाई साहब सारे काम छोड़ करके मैं हेज बन जाऊंगा, कुछ नहीं समझ आएगा तो मैं कमोडिटी के अंदर फ्यूचर का ट्रेडर बन जाऊंगा, कुछ फिर मुझे कुछ समझ नहीं आएगा तो अगले दिन मैं इंट्राडे कैश के अंदर में आ जाऊंगा। और मजे की चीज ये है, सिर्फ एक हेजिंग को छोड़ करके बाकी हर जगह पर मैं लॉस करके आऊंगा। तो अंततः मुझे क्या समझ आया, अपने आप के लिए मुझे क्या समझ आया कि भाई मैं हेजिंग करता हूं ना तो मैं शांत रहता हूं, मेरा बीपी शुगर भी ठीक रहता है, मैं पैनिक भी नहीं करता, मेरी कैपिटल भी बची रहती है और मेरे को छोटी छोटी मजदूरी मिल जाती है। तो मैं एक जगह पर पहुंच गया कि भाई मैं हेज कर लूं तो वो ज्यादा बेहतर है। पर ये जरूरी तो नहीं ना कि मयंक और फाइनेंशियल फ्रंटलाइन एक हेज करने में इंटरेस्टेड है तो पूरा का पूरा समाज इंटरेस्टेड है, बिल्कुल ऐसा कोई जरूरी नहीं, और आपको किसी की बात मानने की जरूरत भी नहीं है। जरूरत है आपको यही बात अपने आप से पूछने की, मन कहाँ रुक रहा है आपका। जितने लोगों ने ये नहीं किया वो सिर्फ इधर उधर इधर उधर भटकते रहे, बाजार को पैसा देते रहे, थक गए, हार गए, काम छोड़ करके चले गए। पर वो छोटी सी बात भी अगर यहां पर रुक जाते और सीख जाते और थोड़ा सा समय अपने आप के साथ लगाते और अपना मंथन करते, इंट्रोस्पेक्शन करते कि भाई मेरा मन कहाँ रुकता है, मैं किस चीज के लिए बना हूं, या कौन सी चीज मेरे लिए बनी है। बाजार कहीं नहीं भाग रहा सर, 2 4 5 दिन की छुट्टी ले लो, जाओ ना नैनीताल सर, नैनी ले घूम के आओ, जाओ थोड़ी बोटिंग शोटिंग करके आओ,
काय बाजार के अंदर घुसे बैठे हो, रोज सुबह शाम सारे काम छोड़ करके 9:15 आकर के 9 बजे 30 मिनट तक तुम सारे के सारे अपने स्टॉप लॉस देते हो और निकल जाते हो। समझो, इसके बारे में थोड़ा सा विचार करेंगे। डेफिनेट अगर विचार करेंगे और कहीं एक जगह पर आकर के रुकेंगे और शुरुआत करेंगे ना, फर्क आपको दिखाई देगा। इस पर थोड़ा सा विचार कीजिएगा। ये अब हम थोड़ी सी ट्रेडिंग की तरफ और बातें करने लगे और आगे चलते हैं। आपने यहां पर भी कर लिया, आप एक जगह पर आकर के रुक भी गए, चलो भाई हम ऑप्शन बायर है। एग्जाम्पल, आपने मन बनाया आप ऑप्शन बायर है। एक और डायमेंशन जिसके ऊपर लोगों को, बढ़िया वाले लोग बर्बाद हुए, जिसका बहुत बढ़िया वाले लोग बर्बाद हुए, सबसे क्रूशल चीज वो ये कि ट्रेड में एंटर करते समय, एंटर आप ट्रेड में कर गए, आपको नहीं पता, पहला तो आपको पता ही नहीं कि आपको स्टॉप लॉस कहां लगाना है, ये आपको मालूम ही नहीं, आपने सीखा ही नहीं कि स्टॉप लॉस कहां लगाना है। पहले तो स्टॉप लॉस लगाना है या नहीं लगाना है इसके बारे में भी कईयों को नहीं पता, और अगर पता चला भी तो स्टॉप लॉस कहां लगाना है ये नहीं पता। गलती से ये भी सीख कर आ गए कि स्टॉप लॉस कहां लगाना है, लगाने के बाद फिर स्टॉप लॉस के साथ छेड़ाखानी शुरू कर दी। स्टॉप लॉस लगाया, बाजार थोड़ा सा ऊपर नीचे होने लगा, स्टॉप लॉस से पंगे लेने शुरू कर दिए, स्टॉप लॉस को और नीचे सरका दिया। डिसिप्लिन मेंटेन नहीं किया, स्टॉप लॉस किसी के कहने भर से सिर्फ लगाया। आपको खुद समझना है, जब तक आप अपने रिस्क को डिफाइन नहीं करेंगे, रिस्क को डिफाइन से मतलब है जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि कौन सी ऐसी जगह है जहां पर आपको अपने ट्रेड से बाहर निकल जाना है। मैं लिख करके दे सकता हूं आपको ये चीजें, जितनी चीजें बोल रहा हूं ना, मेरे से जब मन करे लिखवा लेना। आप ट्रेडिंग की दुनिया में तो भाई साहब प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएगी, ये आप लिखवा लो मेरे से। अपने रिस्क को अगर आपने डिफाइन नहीं करा हुआ ना, रिस्क डिफाइन का मतलब है कि आपको पता होना चाहिए आप ट्रेड में एंटर कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि आप एग्जिट कहां पर करोगे। अगर आपको ये नहीं पता ना, अभिमन्यु बार बार बोलता हूं, अब तो कई लोगों ने इस पर्टिकुलर ये डायलॉग की भी नकल कर ली, कई लोगों ने। एक बात बताता हूं, फिर आपसे बड़ा मजेदार सवाल पूछूंगा। अभिमन्यु क्यों मरा, सीधा सीधा, ये मैंने कई बार, 3 साल से पूछ रहा हूं मैं ये सवाल। चैनल शुरू करा, पुराने वाले वीडियो पे जाओ, उसके अंदर भी आपको ये मेरा सवाल मिलेगा, अभिमन्यु क्यों मरा। वो सिर्फ इसीलिए ही तो मरा कि उसे बाहर निकलना नहीं आता, तो उसे यही नहीं पता था कि बाहर कैसे आना है। सेम सिचुएशन है हमारी, ट्रेड में एंटर करना बहुत आसान। आज खाता डॉक्यूमेंट दे दो, 2 दिन में खाता आएगा, 15 मिनट में पैसे डालो, कॉल पुट शुरू कर दो। 100% बर्बाद हो जाओगे, 100% कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा, लिख करके दे रहा हूं, अगर आपको ये नहीं पता कि बाहर कब आना है और कैसे आना है। अभिमन्यु पागल तो नहीं था, बड़ा योद्धा था, अंदर तो घुस गया, बाहर ना आ पाया, मारा गया। सेम सिचुएशन, अगर आपको यही नहीं पता कि बाहर कब आना है और कैसे आना है, तो लिख करके ले लो कि इस चक्रव्यूह से भी बाहर आप आ नहीं पाओगे और पैसा बाजार को देके जाओगे। सीधी सी बात है, एंटर करने से पहले एग्जिट का पता होना चाहिए, तो ही बचोगे, नहीं गारंटेड नहीं बचोगे। एंटर करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आपका एग्जिट पॉइंट क्या है। पहली चीज इसको बोलेंगे हम डेफिनेशन ऑफ रिस्क, मतलब डिफाइन कर दिया आपने कि आपका रिस्क कहां तक, रिस्क आपने डिफाइन कर दिया, अपना स्टॉप लॉस का लेवल डिफाइन कर दिया कि इस लेवल को अगर टच कर गया तो मैं ट्रेड से एक बार बाहर आ जाऊंगा। सिर्फ अब इतने से भी बात नहीं बनती। अगर आपका जो स्टॉप लॉस है या जो आपका रिस्क है वो आपकी कैपिटल का 2% से ज्यादा खा जाता है, अगर खा जाता है, तो इसका मतलब है कि आपकी पोजीशन साइजिंग कमजोर है। और जितने लोगों ने अपनी पोजीशन साइजिंग मेंटेन नहीं करके रखी है, इस काम में बर्बादी, लॉस आ रहा है, फेलियर आपको ढूंढता हुआ आ रहा है, आपकी तरफ तेजी से बढ़ रहा है, जितना मर्जी बच लो भाग लो, वो पकड़ लेगा आपको, जकड़ लेगा, खा जाएगा आपको, कोई ना उस कब तक खैर मनाएगी, वो वाला हाल है आपका और हमारा। पहला, अपने रिस्क को डिफाइन करना है। दूसरा, रिस्क को डिफाइन करने के साथ साथ उसे क्वांटिफाई भी करना है। हमने ये देखना है कि जो मेरा रिस्क है, जो मेरा लॉस है इस पर्टिकुलर ट्रेड के ऊपर, वो मेरी कैपिटल का 2% के अंदर है या मेरा 2% से ज्यादा है। 2, 2.25, 2.5% एक्सेप्टेबल, पर आप खुद देख करके हैरान हो जाएंगे अगर आप क्वांटिफाई करेंगे कि आपके जो लॉसेज होते हैं वो कैपिटल का 10, 15, 20% होते हैं। मतलब अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ तो आपकी कैपिटल 20% खत्म। कैसे बचोगे मेरे भाई, सोच के देखो। ₹1,00,000 से काम शुरू करा, एक ट्रेड के बाद ही ₹80,000 रह गया, दूसरे ट्रेड के बाद ₹65,000 रह गया। भाई साहब, तीसरा ट्रेड नहीं करोगे आप, लिख के देता हूं, और जो नहीं करोगे वही चलना है, हवा में बात नहीं कर रहा हूं।
7 साल का एक्सपीरियंस है भाई साहब लॉस देने का। अपने बारे में बात कर रहा हूं, ऐसे नहीं चिल्लाता हूं यहां पर बैठ करके, और पागल नहीं हूं जो वीडियो बना बना करके आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं और कुछ मांगता नहीं हूं। ये है जीवन की असली सच्चाई। करके देख लो ऑप्शन ट्रेडर, जितने ऑप्शन ट्रेडर हो लिखो जवाब कि जो मैं बोल रहा हूं वो सच है कि नहीं है। 100% सच्चा, मैं करके आया हूं, लाखों रुपए बर्बाद करके आया हूं, मानोगे कैसे नहीं तुम? यही सच्चाई है। सबसे पहले स्टॉप लॉस का लेवल डिफाइन होना चाहिए, पता होना चाहिए बाहर का निकलोगे। और पता होने से कुछ नहीं होगा, साथ में ये भी आपको चेक करना पड़ेगा कि भैया जो मेरा स्टॉप लॉस है वो मेरी कितनी कैपिटल खा जाएगा। अगर वो आपकी कैपिटल 2%, 2.5%, 3% से ज्यादा कैपिटल खा रहा है तो भाई साहब उस ट्रेड को मत करो, तो ही बचोगे, नहीं तो गए तुम, कल भी और आज भी। पर चलो थोड़ा हल्का करते हैं और आपसे एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं। वो सवाल ये है, मैं कई चीजें बोलता रहता हूँ, जैसे अभिमन्यु वाला बोलता रहता हूँ, छोटी मछली बड़ी मछली बोलता रहता हूँ, कई अब तो कई डायलॉग है जो मेरे फेमस हो गए। कभी आपने ऐसा ऑब्जर्व करा है कि कई लोग, कई ऐसे यूट्यूबर हैं, कई ऐसे बड़े बड़े नाम हैं, वो एक्चुअली में हमारे फाइनेंशियल फ्रंट लाइन के कई कॉन्सेप्ट उठा उठा करके चोरी करते हैं, नकल करते हैं और अपने उसके बनाकर वीडियो बना बना करके डालते हैं और वो बातें बोलते हैं जो बातें एक्चुअली में मैं कई समय से, कई सालों से बोलता चला आ रहा हूं। अगर आपने भी ऐसा ऑब्जर्व करा हो तो कुछ ना कुछ कमेंट में लिख करके बताना, बड़ा मजा आएगा। चलो ठीक है, ये बात भी बताई। चलो अब थोड़ा सा हल्का करता हूं और आपको एक और बड़ी मजे की बात बताता हूं। इसको भी फॉलो करा तो डेफिनेटली, बताने की कोशिश कर रहा हूं, जितने लोगों ने स्टॉप लॉस नहीं लगाया है, गेम बर्बाद हुई है, उनकी कैपिटल उनकी वाइप आउट हुई है। पहला, जितने लोगों ने अपने स्टॉप लॉस को क्वांटिफाई नहीं किया है, जिनके स्टॉप लॉसेस 2%, 2.5%, 3% से ज्यादा रहे हैं उनकी कैपिटल के, वो देर सवेर बर्बाद हुए हैं भाई साहब, गारंटीड बर्बाद हुए हैं। वो सामने से मान लो ना कि वो लोग हैं जो चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे हैं कि भाई स्टॉप लॉस को छोटा कर लो, पोजीशन साइज कंट्रोल कर लो, क्वांटिटी कम कर लो, सिंगल लॉट कर लो, ये वही लोग हैं भाई साहब जो आए हैं आपके पास सारे के सारे। ये वही जो मैं इतने सारे पॉइंट्स आपसे शेयर कर रहा हूं, ये मान लो कि ये 15 लोग हैं, ये 15 लोग आपके पास अपने 15 पॉइंट्स बताने आए हैं। अपने 15 लोग अपना 15-15 साल का, मतलब 200-250 साल का एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहे हैं, वो भी फ्री में। ये आप ले लो, ये गलतियां मत करना और कल सुबह से ही अपने रिजल्ट देखने शुरू कर देना। आप खुद कहोगे भाई गेम तो बहुत आसान थी, मैं ही गलती कर रहा था। चलो आगे चलते हैं, और बड़े मजे की बात बताता हूं। हमेशा कोशिश करो ट्रेड करने से पहले ना, एक बड़ा मजेदार तुक्का दे रहा हूं। ट्रेड करने से पहले इसको मैं पता है क्या कहूंगा, इसको मैं कहूंगा QMC। QMC, क्यू का मतलब होगा क्विक, एम का मतलब हो गया मूड, सी का मतलब हो गया चेक। क्विक मूड चेक, अपने मूड को चेक करो। बड़ी मजेदार चीज है, सोच के देख। ट्रेड करने से पहले ना देखो कि आपका मन कैसा है। आपका मन शांत है, बेचैन है, परेशान है, बच्चों की जिम्मेदारियों में फंसे हो, घर की जिम्मेदारियों में फंसे हो, बीवी से लड़के आए हो, हस्बैंड से लड़के आए हो, क्या करके आए हो। अपने अपने मूड को चेक करो। थके हुए हो, बीमार हो, हार के बैठे हो, जीत के बैठे हो, ओवर कॉन्फिडेंट हो, ओवरवेल्म हो, क्या हो, जो हो याद रखना, उसका रिजल्ट थोड़ी देर के बाद स्क्रीन पे दिख जाएगा। लिख लो मेरे से, कई बार ट्राई मार दिया, कई बार ट्राई कर लिया। मूड अच्छा नहीं है, बेचैन हो, घूम फिर के आओ, थोड़ी देर जाओ पार्क में, घूम के आओ, वॉक करके आओ, 10-15 मिनट, ठंडा पानी पियो, चाय शाय पियो, फिर आ जाना। बाजार यही है, बाजार कहीं नहीं जा रहा। अब तो भगवान की कृपा से 3 बजे के बाद रात के 12 बजे तक MCX चलता है, और उसके बाद तो फिर बिटकॉइन और चलता है। मौका तो है, ये तो नहीं कह सकते यार, आप सामने से ये नहीं कह सकते यार कि मेरे को ट्रेड करने का मौका नहीं मिला। अपॉर्चुनिटी भी है, मौका भी है। गलत मूड के साथ जितनों ने ट्रेड करा है ना भाई, बाजार को पैसा दिया है, याद रखना। और इसके लिए आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, हर किसी के पास अपने हिस्से के बहुत बढ़िया बढ़िया एक्सपीरियंसेस हैं। प्लीज कमेंट करके बताना, अगर आप इतनी सारी बातों में, अगर आप मेरी किसी भी किस किस जिस भी बात से आप रिलेट करे हो ना, जिस भी बात से आप रिलेट करे हो, वो कमेंट में उसको कुछ ना कुछ लिखना, तो मुझे बड़ी तसल्ली पड़ेगी और मुझे सोच लगेगा हाँ यार चलो मैंने अपने भाइयों को कुछ काम की चीज बताई। चलो भैया, क्विक मूड चेक भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, आ जाओ अब और आगे चलते हैं। हमारे पास अभी आपको 2-4 चीजें और बताने के लिए हो। भाई साहब एक और चीज लो, जितने लोगों ने ये नहीं किया वो भी बर्बाद हुए हैं। मैं आपको अब ये बार बार आप कहता अच्छा नहीं लगता, पॉइंट यही है, यही पॉइंट्स हैं, और भी बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, पर मैंने जो अपने 5-7 साल के एक्सपीरियंस से आइडेंटिफाई कर पाया वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। उनमें ये है, आप यहां तक भी पहुंच के भाई, स्टॉप लॉस भी समझ आ गया, स्टॉप लॉस लगा भी लिया, स्टॉप लॉस लगाना सीख भी लिया,
बाजार नीचे गया, आपने स्टॉप लॉस को भाई साहब काटना भी आपने लगा करके छोड़ भी दिया, सिस्टम में लगा दिया, बिल्कुल नहीं घबराते, नीचे आता है स्टॉप लॉस देते हो, बाहर निकल जाते हो, ये सारी चीजें आपने कर ली, पोजीशन साइजिंग भी मेंटेन कर ली, पर भाई साहब आप एक चीज करनी भूल गए। बाजार जब चलना शुरू करता है भाई साहब आपको, तो भाई साहब डायरिया लग जाता है। जब भी ट्रेंड आता है, आपका पैसा बनता है भाई साहब, आपसे स्क्रीन पे ग्रीन देखा ही नहीं जाता भाई साहब। आपको 500-700 हजार रुपए मिलते हैं भाई साहब, आपके हाथ पांव फूलने लगते हैं, बोले भाई 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 मेरे को बचा, मेरे को बचा। लॉस दोगे 5,000 का, प्रॉफिट लोगे 1,000 का। दोबारा सुनो, लॉस 5,000 का दे करके भी नहीं घबराओगे, प्रॉफिट 1,000 का देख करके घबराओगे, गारंटीड फेल हो, गारंटीड फेल। ट्रेडिंग आज ही छोड़ दो, करो वीडियो बंद, बंद करो ट्रेडिंग अकाउंट, निकालो अपना पैसा, दोबारा यहां पर मुड़ के मत देखना। आज मौका है, छोड़ के चले जाओ, फिर ना कहना बताया नहीं। फिर कह रहा हूं आज मौका है, आज ही नहीं छोड़ा तो फिर जीवन में कभी नहीं छोड़ पाओगे। जब तक जीवन में अपने प्रॉफिट को कैप्चर करना नहीं सीखोगे, बड़े प्रॉफिट को कैप्चर करना नहीं सीखोगे, स्टॉप लॉस को ट्रेल करना नहीं सीखोगे, तब तक हार गारंटीड तुम्हारी। इस बार जीत की तो मैं बात ही नहीं कर रहा किसी भी पॉइंट में, तो आपको गारंटीड हार बता रहा हूं कि ये करो और हार आपकी गारंटीड है। स्टॉप लॉस को ट्रेल करना नहीं आता लोगों को, नहीं पता। 500-700 हजार मिलता है, भाग जाते हैं लेकर के, पता चलता है उस दिन तो यार 20-25 हजार बनना था, यार ये क्या कर दिया। बहुत आसान था, स्टॉप लॉस को ट्रेल करना सीखो, कहीं से सीखो, जाओ, कुछ नहीं समझ आता तो मेरे चैनल पर जाओ, देख कर आओ। स्टॉप लॉस ट्रेल के ऊपर आपको 3-4 वीडियोस मिलेंगे ना, आपके जीवन में परिवर्तन डालें तो फिर बोलना। नहीं करोगे, बोल दिया, फेलियर गारंटीड। आज का तो भाई साहब सब कुछ गारंटीड मिलेगा आपको। तो स्टॉप लॉस जब तक आपको ट्रेल करना नहीं आएगा, जब तक आप पूरा का पूरा मूव कैप्चर, देखो यार आप आपने अपना स्टॉप लॉस लगा दिया छोटा सा, नीचे आएगा तो दे देना स्टॉप लॉस छोटा सा, कम से कम बाजार ऊपर की तरफ चल रहा है तो कुछ तो इज्जत रखो यार। पढ़ाई की, इतना सब कुछ सीखा, तो प्रॉफिट को करो कैप्चर, ट्रेंड को कैप्चर करना सीखो, स्टॉप लॉस को ट्रेल करना सीखो। इस सवाल का जवाब ये है कि जब तक स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं करोगे कुछ नहीं होना आपका, स्टॉप लॉस को ट्रेल करो। ये पॉइंट भी बता दिया जी। और अब एक आध दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उन पर भी बात होगी। दो तीन चार मोटे मोटे, दो तीन चार मोटे मोटे पॉइंट्स और बर्बादी वाले पॉइंट्स। सुबह आ गई जी, बाजार में आप बैठे हो, बाजार चलने लगा, आपके सेटअप जो आपने सिस्टम सेटअप बनाया हुआ, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, इंडिकेटर लगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, बहुत अच्छा। बाजार आपके सेटअप से दूर चल रहा है, आपके हाथ में नहीं है, सेटअप से दूर चल रहा है। 90% लोग क्या करेंगे, जिसको मैं फोमो का शिकार, आप गारंटीड, सारे के सारे मैं आपको बता रहा हूं गारंटीड, आज आप में सुधार आ गया हो तो कह नहीं सकता, पर जब बाजार में आए थे, काम शुरू करा था, फोमो के शिकार थे सारे के सारे। से मतलब है भागते बाजार के पीछे भागेंगे। कितनी बार होता है गैप अप होता है और आप जाकर के उसको पकड़ने की कोशिश करते हो और वहीं से वो रिवर्स कर देते हैं। कितनी बार होता है गैप डाउन होता है, आप नीचे पुट खरीदते हो और वहीं से वो बाजार को ऊपर कर देते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब है उन्होंने आपके फोमो का फायदा उठा लिया, आपको ट्रैप कर लिया, उन्होंने आपको दिखाया कि बाजार आपके हाथ से निकल गया। यही तो फोमो है ना, आपको दिखाएंगे कि बाजार आपके हाथ से निकला, आपको जबरदस्ती ट्रेड में घुसाड़ेंगे जो आपके मतलब का ट्रेड नहीं है, निकल गया आपके हाथ से ट्रेड। कभी ये गलती मत करो, ये गलती करोगे लॉस गारंटीड आपको आएगा। इसका इलाज क्या है, कभी भी चेज मत करो, अपनी जगह पर खड़े रहो, जो आपकी चीज होगी अपने आप सिस्टम। कभी भी प्राइस को चेज मत करो, पीछे पीछे मत भागो उसके, उसको आने दो नीचे वापस आपके रेटों पे, आपके लेवल पे। आएगा लेंगे, नहीं आएगा कल लेंगे, नहीं आएगा कहीं और ट्रेड ले लेंगे, नहीं आएगा कोई बात नहीं, 3 दिन बाद ट्रेड लेंगे। बट जितने लोगों ने चेस करा है, जितने लोग फोमो के शिकार हुए हैं, वो अंततः बाजार को पैसे दे करके घर गए हैं, पैसे लेकर के तो कोई नहीं जा सका यार इसके। इसका सीधा सीधा तरीका यही है, आपने कितनी बार सुना, ये गैप अप गैप डाउन क्यों फेल हो रहे हैं और वहीं पर ही पैसा क्यों बर्बाद हो रहा है, इसलिए तो बर्बाद हो रहा है। वो आपको गैप अप दिखाते हैं, आप घबराहट में आकर के माल खरीदते हो, आपको सब के सब लोगों को ट्रैप करते हैं, ज्यादातर लोग वहां पर कॉल खरीदते हो और वहीं से वो बाजार को वापस तोड़ के लाते हैं, आपका सारा का सारा स्टॉप लॉस खाते हैं, आपको बर्बाद करते हैं, नीचे आते हैं, नीचे आकर के फिर दोबारा वापस ऊपर के लेकर के जाते हैं, स्टॉप लॉस खाने आते हैं आपका। ये गेम है असली, इसको फोमो कहा गया है। थोड़ा सा इसके ऊपर मंथन करें, विचार करें, अपने आप का सुधार करें, उम्मीद है फर्क पड़ेगा, उम्मीद है फर्क पड़ेगा। इसको कहा गया भाई, अननेसेसरी चेज मत करो, पीछे पीछे मत भागो, शांति रखो, आपके मतलब की चीज होगी, आपको मिल जाएगी, आपको आपके मतलब का, आपको आपके हक का मिलेगा। लूटने खसोटने छीनने छपटने की कोशिश करोगे ना, अपनी जेब से पैसा देकर आओगे इन लोगों को, बता रहा हूं आपको। वो सामने जो बैठे हुए हैं ना, जो गेम आपको खिला रहे हैं, वो सामने बैठे हुए गेम आपको खिला रहे हैं,
वो मदारी डुगडुगी बचा रहा है और हम बजा रहे हैं और हम सब बंदर हैं, नाच रहे हैं। थोड़ा सा गेम को समझने की कोशिश करोगे तो नाचना बंद कर दोगे, आराम से आकर के बैठ जाओ। मतलब की चीज मिलेगी, जाएंगे उठाएंगे वापस आ जाएंगे। शिकारी मत बनो, शिकारी कोई और है, हम शिकार हैं। तो अपने आप को बचाना है। बड़ी गहरी बात है, इस पर थोड़ा सा विचार करना मैंने जो कहने की कोशिश करी। शिकारी नहीं हो आप, हम शिकारी नहीं है, शिकारी कोई और है, हम शिकार हैं। हमारा हमने स्लॉटर होना है। तो अपने आप को बचाने की कोशिश करो और देखते हैं कब तक हम स्लॉटर होने से अपने आप को बचा पाते हैं। इस चीज का ख्याल रखना। अब और आगे चलते हैं। दो तीन पॉइंट, पक्का 3 पॉइंट और उसके बाद फिर नमस्ते। 3 पॉइंट और, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पर बहुत 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 ज्यादा विचार की आवश्यकता है। हम सुबह से शाम ट्रेड करते हैं, गलतियां करते हैं, सुधार करते हैं, कुछ ठीक करते हैं, कुछ गलत करते हैं। कितने लोग हो, कई इस पॉइंट में मैं आपके साथ में आ जाऊंगा। बहुत सारे लोग हैं जो जो करते हैं ना, वो शाम को अपनी कॉपी में कहीं लिख लेते होंगे अपनी गलतियां। कम से कम मत लिखो कि आपने क्या अच्छा किया, कम से कम अगर आप ये लिखना शुरू कर दो ना कि आपने क्या गलत किया, तो बहुत ज्यादा चांसेस है अपने हाथ से लिखी हुई जो गलती होती है ना, शायद अगले दिन नहीं दोहराओगे। शायद जितने लोगों ने ये किया है, सुधार आया है, जिसको जर्नलिंग कहते हैं, मेंटेनेंस कहते हैं, भाई लेखा जोखा कहते हैं इसको। आप थोड़ा सा इस पर विचार करो। अगर आप ऐसा करोगे, सिर्फ इतना करना शुरू करो कि आपने जो ट्रेड किया, जो गलती करी आपने, जो अच्छा किया वो तो है ही आपका स्किल, जो गलती करी ना उसको अपने हाथ से लिख लो। वो किसी आप फोमो के कारण कर गए, आप अपने सेटअप से, फोमो से मतलब है कहीं दूर भागते हुए ट्रेड को पकड़ने के चक्कर में कर गए, आपने नेकेड पोजीशन ले ली, आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, आपने पोजीशन साइजिंग का ख्याल नहीं रखा, आपने किसी के बहकावे में आकर के कोई ट्रेड ले लिया। मैंने जितनी दुनिया जान की मैंने बातें करी, इनमें से आपको लगता है आपने कोई गलती करी और वो गलती आपके पल्ले भी पड़ गई और आपसे पैसे ले गई। भाई गलती तो वही होगी ना जो आपका स्टॉप लॉस खा जाएगी, और आपको एहसास भी हो जाएगा यार यहाँ मैं गलती कर गया, यार ये मुझे नहीं करनी चाहिए थी, ये मैं गलती यहाँ पर कर गया। तो अगर आपको ऐसा सुबह से शाम में लगता है यार कि ये मैं अवॉइड कर सकता था, ये गलती थी, उसको शांति से अपनी कॉपी में लिख लो। उस डेट वाली डायरी ले लो, शांति से लिख लो और कोशिश करना कि उसे दोबारा मत करना। 1 महीना करके देख लो, ओहो, आपकी गेम कहां से कहां पहुंच जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। अब आ जाते हैं आगे, दो सबसे इंपॉर्टेंट, मेरे दिल के करीब वो गलतियां जिनके बारे में मैं सारी जिंदगी बात कर सकता हूं, जरूर बात करूंगा, उसके बाद वीडियो वाइंड अप कर दूंगा। नंबर 1 गलती, टॉप ऑफ द टॉप गलती, जो करके आप जितना जल्दी चाहो उतना जल्दी बर्बाद हो सकते हो। आप अपना घर परिवार बर्बाद कर सकते हो, अपनी दुनिया खत्म कर सकते हो। और वो गलती है नेकेड ऑप्शन बाइंग की गलती। जितने लोगों ने ये नेकेड ऑप्शन बाइंग वाला पंगा लेने की कोशिश करी है, अंततः वो बाजार को पैसे दे करके ही गए हैं। मैं अपने बारे में जानता हूं, बहुत बार बहुत बार और बहुत बार ये गलती कर चुका हूं, अभी भी करता हूं। गलती करता हूं, थक हार जाता हूं, सुधार करता हूं, फिर अपने आप को कोसता हूं, फिर आता हूं, लगा रहता हूं अपने आप का सुधार करने में। और शायद पिछले 3 साल से सब भाइयों का इसी में सुधार करने की कोशिश कर रहा हूं। नेकेड ऑप्शन बाइंग बंद कर दो। नहीं बंद कर सकते तो लॉट साइज कम कर दो, प्लीज बंद कर दो। और लॉट साइज भी कम नहीं कर सकते तो प्लीज 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 स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मैनेजमेंट का सहारा लेना शुरू कर दो। सिर्फ इतना फर्क पड़ेगा कि जो आपने 1 महीने में बर्बाद होना है वो 6 महीने में बर्बाद हो गए जरूर, है मैं आपको बता रहा हूं। नेकेड ऑप्शन बाइंग जितनों ने करी है वो बाजार को पैसा दे करके गया है। ये एक लूजर्स गेम है, नहीं खेलनी चाहिए। खेलने का बहुत ज्यादा मन कर रहा हो तो कमेंट में लिख देना, जरूरत होगी तो एक आध दो वीडियो बना करके डाल दूंगा। वैसे चैनल पर रिलेटेड एक आध दो वीडियो ऑप्शन बाइंग से रिलेटेड आपको मिल जाएंगे। पर ऑप्शन बाइंग लूजर्स गेम, फ्लॉप शो, डेड गेम, नहीं खेलनी चाहिए। 1 रुपए से भी नहीं खेलनी चाहिए। मैंने जितनी बार खेलने की कोशिश की है मैं बाजार को पैसे दे करके गया हूं। मत करो, थक जाओगे, हार जाओगे, परेशान हो जाओगे। इसके बाद वादा करा था। तो एक है नेकेड ऑप्शन बाइंग नहीं करनी चाहिए। अब लास्ट, उसके बाद वीडियो वाइंड अप। मैं बहुत थक गया और बहुत देर से बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो बात मेरी। लास्ट, ऐसे बाजार में तरह तरह के ब्रोकर हैं। ब्रोकर बड़ी मजेदार गेम है, बड़ा बढ़िया होता है भैया ब्रोकर। आपका लॉस हो जाए, आपका प्रॉफिट हो जाए, वो आदमी करोड़पति बनेगा ही बनेगा। उसके बच्चे लंदन में पढ़ेंगे, हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, मैं तो साफ बोलता हूँ। वो कैसे पढ़ेंगे उसके बच्चे लंदन में, आपका ट्रेड प्रॉफिट में जाए लॉस में जाए, वो बहुत स्मार्ट आदमी है, आपसे दोनों तरफ की ब्रोकरी ले लेगा। सरकार अपने घर में सियानी बन करके बैठी है, वो आपके ट्रेड करने से टैक्स ले लेगी। आप अपने आप का कब सुधार करोगे, आप अपने आप को कैसे बचाओगे इन दोनों के चंगुल से? मैं आपको बताता हूँ, सरकार से तो मैं आपको बचा नहीं सकता,
सरकार को तो टैक्स देना पड़ेगा, उसके भी कई तरीके हमने चैनल पे डाले हुए हैं, कम टैक्स देने के भी कई तरीके हैं। पर ब्रोकर से बचने का एक तरीका ये हो सकता है कि बाजार में कई एक ऐसे ब्रोकर अवेलेबल हैं जो ब्रोकरेज नहीं लेते हैं और वो ठीक ठाक से ब्रोकर्स हैं। अपना पैसा बचाना शुरू करो। जो ब्रोकर्स को आपने पैसा देना है ना सुबह शाम ट्रेड करने का, दो चीजें यहां पर आपको परेशान करती होंगी या करेगी, बताता हूं कैसे। कई एक ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो जबरदस्ती आपको ऐसे ब्रोकर्स पर खाता खोलने के लिए प्रेरित करते हैं, लिंक भेजते हैं, अपने वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में लिंक डाले होते हैं और कहते हैं कि जाओ खाता खोल लो। वहां पर आप खाता खोलते हो तो क्या होता है कि जो आप महीने भर में ब्रोकरेज जनरेट करते हो ना, जो ट्रेड करके आप अपने ब्रोकर को ब्रोकरेज देते हो ना, 50-60% वो ब्रोकरेज उठा करके आपके उस यूट्यूबर को दे देता है ब्रोकर, इतना तेज है। मेरे को सुबह शाम मेल आती है, कई ब्रोकर की मेल आती है कि आप हमें प्रमोट करो, आप अपने वीडियोस के अंदर हमारी डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक डाल दो, आप हमारे बारे में ऐड करो। आपके जो सब्सक्राइबर हैं अगर वो खाता खोलेंगे और ट्रेड करेंगे और ब्रोकरेज देंगे, तो उस ब्रोकरेज का 40%, 50%, 60% हम आपको वापस कर देंगे। मैं उनके आगे हाथ जोड़ देता हूं, मुझे नहीं चाहिए। मैं आपके पैसे का क्या करूंगा, मेरा दिमाग खराब है, मैं आपका पहले पैसा लगवाऊं। फर्ज करो मैं आपका 2000 रुपए ब्रोकरेज के नाम पर लगवा दूं, ये कह के कि ये ब्रोकर अच्छा है, इसमें खाता खोल लो। आप खाता खोलो, 2000 रुपए की आप उसको कमीशन या ब्रोकरेज दो, उस 2000 रुपए में से मुझे 1000 रुपए मुझे दे दे और 1000 आपका अपने पास रख ले, और आपका 2000 रुपया बर्बाद हो जाए। भाई साहब मरना सबने है ना, जान सबने देनी है, और ऊपर वाला सामने सब सामने आकर के पूछेगा कि भाई साहब ऐसी चोरी करने की क्या जरूरत थी, तो ये सब तो हम कर नहीं पाएंगे। मुझे लगता है डर। तो इसका सुधार कैसे कि हम आपको सामने से अगर बताने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे ब्रोकर ढूंढो जहां पर ब्रोकरेज ही ना लगे। ब्रोकरेज लगेगी ही नहीं, किसी को मिलेगी ही नहीं, आपका पैसा बचेगा। इस पर विचार करो। ये था मेरी तरफ से लॉ ऑफ इन्वर्जन पर मेरे थॉट्स। वो गलतियां जो लोगों ने करी हैं, जो लोग कर रहे हैं, करके पैसा बर्बाद कर रहे हैं, आप उनकी गलतियों से कैसे सीख सकते हो और अपनी गेम को बेहतर कर सकते। कंटेंट कैसा लगा कमेंट जरूर करना, अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन ऑन करना, क्योंकि चैनल पर इससे रिलेटेड और बेहतर अच्छे बुरे तरह तरह के वीडियोस आते रहते हैं, जो आपको कहीं ना किसी तरीके से हेल्प करेंगे यार, जीवन में आगे बढ़ने में यार आपको हेल्प करेंगे। वीडियो वाइंड अप करने से पहले मेरे पास एक अपडेट है। एज अ फाइनेंशियल फ्रंटलाइन कम्युनिटी हमने एक अपनी तरफ से एक 1 ईयर प्रोग्राम की शुरुआत की है, जहां पर हम पूरे 1 साल के अंदर 36 लाइव वर्कशॉप्स करेंगे, मास्टर क्लासेस करेंगे, जो 3 टॉपिक्स को कवर करेगी। टेक्निकल एनालिसिस की 12 क्लासेस, डेरिवेटिव जिसके अंदर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की 12 क्लासेस, या 12 मास्टर क्लासेस या 12 वर्कशॉप, जो भी आप उनको कहना चाहें, और तीसरे नंबर पर ट्रेडर साइकोलॉजी पे 12 मास्टर क्लासेस। पूरे साल भर में 36 क्लासेस करेंगे या वर्कशॉप्स करेंगे, महीने में 3 करेंगे, 10, 20 और 30 तारीख के आसपास वो डेट्स वगैरह शेयर कर देंगे। हम समझते हैं अगर हम इन 3 एस्पेक्ट्स के ऊपर अपने विचार आपसे शेयर करते हैं, तो उम्मीद है कि कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा। उसी की हम कोशिश करते हैं, एक ईमानदार कोशिश में लगे रहते हैं हम। इस प्रकार हमारा फिलहाल विचार है। ऐसे किसी प्रोग्राम में आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज आप हमें ज्वाइन करें। डिटेल आपको टेलीग्राम पर भी मिलेगी और आप मुझे मेल भी लिख सकते हैं, हम आपको जवाब दे देंगे। एक आध दो चीजें आपको इसके साथ और मिल जाएंगी, जो भी वर्कशॉप्स होंगी उसकी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल रहेंगी, रिकॉर्डिंग आपको देंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट एक चीज हम और करेंगे, इन वर्कशॉप के साथ साथ 36 मास्टर क्लासेस के साथ साथ हम 36 रिवीजन और असेसमेंट सेशंस भी ऑर्गेनाइज करेंगे, ताकि आप जो चीज सीखें हम 10-15 दिन में आपको दोबारा इनवाइट करें और उस बारे में पूछेंगे आपसे कि भाई आप सीख करके गए थे, आपने उसका क्या किया, आप उससे कुछ आगे बढ़ पाए, आपने उसको चार्ट पर लगाया नहीं लगाया, क्या आपके विचार हैं, कुछ पूछना चाहते हो, बताना चाहते हो, कुछ प्रॉफिट करके आए हो, लॉस करके आए हो, डमी करके आए हो, क्या है क्या नहीं। हम उसको इंटरेक्टिव रखना चाहते हैं, आपका फीडबैक लेना चाहते हैं और एक्चुअली में चाहते हैं कि आपकी डेवलपमेंट और ग्रोथ हो। ये है जहन में जिसकी हम शुरुआत फिलहाल, जब तक आपको वीडियो आएगा तब तक तो उसकी शुरुआत हो चुकी होगी, पर आप निश्चिंत रहिए, किसी भी समय में आप ज्वाइन करेंगे तो आपको 2 बेनिफिट होंगे। पुराने वीडियोस की रिकॉर्डिंग तो आपको मिलेगी मिलेगी, पर जिस भी समय ज्वाइन होंगे उससे 1 साल के अंदर में आपको आपकी 36 की क्लासेस मिल जाए। वो तो बेनिफिट भी होगा आपको कि 36 क्लासेस आपको फ्रेश मिलेंगी मिलेंगी, जो पुरानी हो चुकी होंगी उनकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिलेंगी, क्योंकि वीडियो पहले बन जाता है, आता 2-4-5 दिन के बाद है। इन द मीन वाइल शायद वो लाइव सेशंस वगैरह शुरू हो जाएंगे, तो आप उसकी चिंता ना करें। तो आपके ज्वाइन करने के बाद आपको 36 तो न्यू वर्कशॉप्स मिलेंगी मिलेंगी, जो पुरानी हो चुकी होंगी उनकी रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी। फिलहाल यार आज के लिए इतना ही है, वीडियो वाइंड अप करता हूं, बात खत्म करता हूं। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय।
हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।